सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश सिंह भदौरिया। आपके समक्ष आज शिक्षा शास्त्र का 7वां भाग लेके प्रस्तुत हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। मैंने प्रयास ये किया है कि उसमें 1% भी त्रुटि ना हो। उसके उत्तर में पूरी वस्तुनिष्ठता, पूरी ऑब्जेक्टिविटी है हमारे उत्तर में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उसे अवश्य देखा करें, अपने अध्ययन का एक भाग बनाएं। और यह भी निवेदन है, यह भी रिक्वेस्ट है कि यदि कहीं आपको कमी लगे उसके आंसर में, उसके ऑब्जेक्टिविटी पर आंसर के कहीं संदेह हो, तो अवश्य हमें कमेंट किया करें और हम उसका शोधित रूप आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज हमारे प्रश्नों की कड़ी आगे इस प्रकार है। हमारे पहला प्रश्न, विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? किस प्रकार का तात्पर्य है औपचारिक अथवा अनौपचारिक से। तो पूर्व भागों में हमने बताया भी है, कई बार चर्चा किया है कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन वो होते हैं जहाँ पे हमें मार्कशीट, जहाँ पे हमें कक्षोन्नति नहीं मिलती है, जहाँ पे हमें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। और कि शिक्षा का औपचारिक साधन वो होता है जहाँ से हमें क्लास प्रमोशन मिलता हो, हमें मार्कशीट मिलती हो। तो विद्यालय हमारा एक ऐसा साधन है जहाँ पर हमें कक्षोन्नति मिलती है, क्लास प्रमोशन मिलता है, मार्कशीट मिलती है। अतः विद्यालय जो है शिक्षा का औपचारिक साधन है। इसका आंसर है औपचारिक। प्रश्न क्रमांक 2, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कोला तथा ग्रीक भाषा के स्कोले शब्द से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, स्कोले शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर है, स्कोले शब्द का अर्थ है लेजर। लेजर या ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ है आराम अथवा फुर्सत। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। विद्यालय की यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है जॉन ड्यूवी की। जॉन ड्यूवी को आगे हम जब फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की चर्चा करेंगे तो हम जॉन ड्यूवी को विस्तृत रूप से हम बताएंगे। जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी एक शिक्षाविद हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों, फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है एस बालकृष्ण जोशी। एस बालकृष्ण जोशी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। ये जोशी जी विद्यालय व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि विद्यालय व्यवस्था के कट्टर समर्थकों में और कौन कौन से हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्यालय व्यवस्था के कट्टर समर्थक शिक्षा शास्त्री हैं।
तो इसका उत्तर है साथियों टीपी नन, बालकृष्ण जोशी, रास और जॉन ड्यूवी। ये सभी शिक्षा शास्त्री जो हैं ये विद्यालय व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं। तो यदि कट्टर समर्थक की हम बात कर रहे हैं तो कट्टर विरोधी की भी बात हमें कर लेनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, विद्यालय व्यवस्था का कट्टर विरोधी कौन है? तो दोस्तों विद्यालय व्यवस्था का कट्टर विरोधी इवान इलिच हैं। इवान इलिच विद्यालय का बहुत विरोध करते हैं। उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी में उन्होंने विद्यालय का बहुत विरोध किया है। और अगले हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी को भी हम इस आशय से कह सकते हैं कि विद्यालय व्यवस्था के विरोधी हैं, क्योंकि पेस्टालॉजी घर को सबसे बड़ा स्कूल माने हैं। पेस्टालॉजी के अनुसार घर से बड़ा कोई स्कूल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पेस्टालॉजी भी विद्यालय के समर्थक नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्यालय बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है मुदालियर कमीशन का। मुदालियर कमीशन 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। अभी हमने चर्चा किया था इवान इलिच की, उसी से संबंधित प्रश्न यह है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर है इवान इलिच। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लगेंगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि कोई त्रुटियां होंगी तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। धन्यवाद।